call. Attention. Starities. Attention. Prayer. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वन्दे विद्यालयं रम्यं विद्याविधिरलङ्कृतं विद्याशीलाप्रदं श्रेष्ठं विशुद्धं भावनं भुवि हरि ओम्। राष्ट्र प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने का प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। विद्यालय प्रतिज्ञा। हम सब एक ऐसे परिवार से संबद्ध है जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान का भाव है। एक बहादुर और अनुशासित फौज की तरह भीतर और बाहर के सभी निम्न वासना और क्षुद्र मूल्यों से लड़ने के लिए हम सजा सेवाव्रत हैं। भोग से अधिक निर्मल, लेन से अधिक देन, त्याग और सेवा के इन मंत्रों को लेकर हम सदा शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा रहे ताकि विद्या, विवेक और वीरता के मार्ग पर हम आगे बढ़े। परमात्मा की कृपा और करुणा हमसे होकर बहते हुए सभी और भर जाए। हमारे विश्वास रहे देश की सेवा ईश्वर की सेवा है और मानव की पूजा परमात्मा की पूजा है। कर्तव्य का हमें ज्ञान है। हमें इतनी क्षमता और मनोबल दे ताकि इन कर्तव्यों का सही पालन कर सके। ओम तत्सत। नमस्ते। आज का नया शब्द धावा बोलना। अर्थ आक्रमण करना। वाक्य महाभारत युद्ध के समय कौरवों ने पांडवों की सेना पर धावा बोला। धन्यवाद। हरिओम। आज का विचार। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। APJ अब्दुल कलाम। धन्यवाद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചത്. ഇനി കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതറിഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ നിനക്ക് കഴിയും. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ.
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. ഇതിൽ തുടങ്ങി വച്ചതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്രമത്തിന് നാശമോ ദോഷകരമായ അനന്തരഫലമോ ഇല്ല. ഈ യോഗ വിഷയം അല്പം പോലും അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ മഹാഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. हरिओम, नमस्कार आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनामिका आलू, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. आज मैं तुम्हारे सामने सोहनलाल द्विवेदी जी की भारत नामक कविता सुनाने जा रही हूँ. भारत, भारत तू है हमको प्यारी, तू है सब देशों से न्यारी. मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर. गंगा यमुना की हेम धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा. अन्न फूल फल जल हेम प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे. राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामे. हम सदैव तेरे गुण गाए, सब विधि तेरे सुयश बधाए. भारत तू है हमको प्यारी, तू है सब देशों से न्यारी. मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर. धन्यवाद. साथी हाथ बढ़ाना. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया. फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे. साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना. कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना. अपना दुख भी एक ही साथी, अपना सुख भी एक. अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक. साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया. एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा. एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत. एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत. साथी हाथ बढ़ाना. सुप्रभात, मैं शीतल, कक्षा 5 की छात्रा. मैं आज सबके सामने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक मनभावक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. कानपुर के नाना के मुँह बोली बहन छबीली थी. लक्ष्मीबाई नाम पिता की बस संतान अकेली थी. नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी. बर्ची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी. वीर शिवाजी की गाथाएं उसके याद जबानी थी. बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो, स्वयं वीरता की अवतार. देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार. नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार.
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आशा करती हूँ कि ये कविता आप सब लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, प्यार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हरिओम। आदरणीय प्रमुख अध्यापकों, मेरे प्रिय मित्रों, सबका मेरा प्रणाम।
आज मैं यहाँ हरिवंश राय बच्चन की एक कविता गाना चाहता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी तो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज के मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जगत में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि अधिकांश लोगों की भाषा, जनसाधारण की भाषा, साहित्य संपन्न भाषा हिंदी ही भारत की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा होगी। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है, इसलिए संविधान सभा ने ऐसा एक निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसी निर्णय के महत्व को प्रचारित करने के लिए तथा प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी के महत्व को प्रसारित करने के लिए हर साल हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी है। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि वो हिंदुस्तानियों की पहचान है। भाषा तो ऐसा होना है कि वो सभी लोगों को एक साथ जोड़ सके। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी आशा है, हिंदी भारत की बिंदी है, हिंदी देश की बिंदी है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी आन है और हिंदी हमारी जान है। हम तो केरल वासी है। केरल वासी तो हिंदी प्रदेश के हैं, फिर भी बड़े रुचि के साथ हम हिंदी सीखते हैं, सिखाते हैं और अध्ययन करते हैं। हम सब हिंदी प्रेमी हैं। हिंदी प्रेमी का कर्तव्य ये होता है कि हम हिंदी प्रेमी तो हिंदी भाषा की विकास और उन्नति के लिए कार्यरत होना चाहिए। और इसी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर कैसी प्रतिज्ञा कर सकता है कि हिंदी भाषा की उन्नति एवं विकास के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करें। और फिर से एक बार भी सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्ते। आज मैं आपके सामने हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से मैंने ना मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली,
एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली। ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून के बाद मत कर दे गालिब, बचपन वाला इत्वार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती ज़िंदगी कभी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराते ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते हैं बहुत, लोग कहते हैं हम बहुत मुस्कुराते हैं, और हम थक गए दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ कि ये दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी सी महंगी घड़ी पहनकर, महंगी सी महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी नहीं चला। यूँ ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत तो चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। 2 बात इंसान को अपनों से दूर कर देती है, 2 बात इंसान को अपनों से दूर कर देती है। एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। मुझे ज़िंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, मुझे ज़िंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीना नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर। खुदा बेटा है तो हिसाब ना कर, ईश्वर बेटा है तो हिसाब ना कर। धन्यवाद। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुझ पे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे मेरे सनम। अब न कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे मुझको तेरे सर की है कसम। एक दूजे को आजमाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मैं अकेला क्या करता, ऐसी की आंखें भरता, तेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। जाने क्या मैं कर जाती, यूं तड़प के मर जाती, बिन तेरे भला कैसे कटता ये सफर।
तेरे लिए मर के भी दिखाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तेरे चांद सा मुखड़ा, तू जिगर का है टुकड़ा, तो हमारे सपनों की झिलका कनवार, जान से तू है प्यारा, आंखों का तू है तारा, बिन तेरे जिएंगे अब हम न एक पल, सब कुछ तुझ पे ही लुटाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्ते, मैं 10वीं कक्षा की इंदुलेखा राजीवन आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को उच्च दर्जा प्राप्त हुई और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वह आम बोलचाल की महाभाषा है। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। आज हम हिंदी में बात तो करते हैं, लेकिन हमारी बातों में अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। इसी कारण हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में हमारे ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं सायु जयचंद्रन हूँ और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। हिंदी भाषा हमारे मन में हमेशा रहता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसमें भाषा के मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है और अब फारसी शब्द का प्रयोग कम हुआ है। विश्व मंच के गणना के अनुसार विश्व के सबसे शक्तिशाली 10 भाषाओं में से एक है हमारे हिंदी भाषा। भारत में ही नहीं, अन्य देशों में हिंदी भाषा पढ़ते, लिखते और बोलते भी है। हिंदी भाषा को ऊंचा करने के लिए बहुत से कवि, लेखक, लेखिका, बहुत से अधिक लोगों ने बहुत से रचनाएं दी है। शुक्रिया। सुर की
school. Attention. Statistics. Attention. National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे